स्कंद पुराण में 7 प्रकार के गुरुओं का संकेत प्राप्त होता है। 7 प्रकार के गुरु होते हैं। वैसे तो गुरुओं में प्रकार नहीं खोजना चाहिए, इसलिए मैंने कहा मुझे बहुत संकोच है, मैं कैसे कहूं। फिर भी शास्त्र की बात है तो जस्ट उसका सुख। प्रकार का मतलब यहां टाइप्स नहीं है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में विवाद नहीं होता, टाइप्स में कई बार कंपैरिजन हो सकता है। दूसरी बात, हम इनमें 3 विषय रखेंगे। प्रकार कितने हैं, उनका प्रभाव कैसे होता है, और तीसरी बात, समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी में, उनका अनुग्रह कैसे होता है। पहली बात, 7 प्रकार के गुरु स्वरूपों की चर्चा हुई है। एक गुरु है जिसको हम कहते हैं सूचक गुरु, जो सूचना देता है। सूचक मतलब जिसने हमें चीजों के विषय में सूचना दी। खास पुस्तक में यह लिखा है, जैसे हम जो स्कूल में जिनसे पढ़ते हैं उस महापुरुष को हम सूचक गुरु की तरह प्रणाम करते हैं। इसलिए मैंने कहा डाइवर्सिटी है, टाइप नहीं है। उसको कहते हैं, वैसे कहने को सामान्य लोग शिक्षा गुरु कह देते हैं, क्योंकि हम, पर सच में देखा जाए तो शिक्षा शब्द की व्याख्या भी बहुत बड़ी है, उसको केवल वहां तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे महर्षि संदीपनी जी, ये श्री कृष्ण के सूचक गुरु हैं। महर्षि शांडिल्य, ये श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु हैं। और वैसे कृष्ण करणामृत में ऐसे श्लोक प्राप्त हैं जहां ये भी लिखा है कि श्री कृष्ण की दीक्षा गुरु तो स्वयं राधा रानी है महाराज। खैर वो अलग बात है। सूचक गुरु। दूसरा है जिसको हम कहते हैं वाचक गुरु। वाचक मतलब जो अच्छा वाचन करता है, सीधी बात। टीवी में हमने देखा, यूट्यूब में देखा, हमने कैसेटों में देखा, वो सब सहयोगी हैं। राधारमन जी की भक्ति के तरफ अगर हमें अग्रसर कर रहे हैं, ये सब 7 गुरु जीवन में होने चाहिए, मैं ये कहूंगा। सूचक गुरु स्कूल में मिलता है, वाचक गुरु, हम वाचक गुरु में कोई पद पदावली गाता हो उसको भी गिना जाता है, जो किसी भी प्रकार का गान वाचन वचन का प्रयोग करे, रस देने में, कीर्तन करे, बढ़िया पद पदावली गावे, बढ़िया कथा सुंदर वचन कहे किसी भी रूप में, उसको कहा जाता है वाचक गुरु। तीसरा, बौद्धक गुरु। बौद्धक गुरु किसे कहा जाता है, जिसके साथ तुम थोड़ा तर्क वितर्क भी कर सकते हो, मत मतांतर, थोड़ा सा जरा नहीं ये बात नहीं, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ये भी हो सकती है। तू कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं बात मानी जाएगी। बौद्धक गुरु, वो मित्र भी बौद्धक गुरु हो सकता है। इसी दृष्टि से पति गुरु है, इसी दृष्टि से पत्नी गुरु है। जब हम कहते हैं पति पत्नी ये सब घर के संबंधी गुरु हैं, मेरे चाचा जी गुरु हैं, पिता, ये जो संबंधी गुरु हैं, इनको अगर पर्टिकुलर कहा जाए तो ये बौद्धक गुरु। क्योंकि थोड़ा बात हो सकती है, पति एक तर्क दे रहा है तो पत्नी उस पर दूसरा तर्क दे रही है, फिर वो तर्क से चल करके फिर उस पर निर्णय निकला। इसको, इसी व्यवस्था को बौद्धक गुरु कहा जाएगा। तो आप सब अपने आसपास बैठे गुरु जी को प्रणाम करिए। कोई बेगुरु आया हो तो बता देना भाई। मुझे लगता है शिमला तो कम से कम सब गुरु जी संगी लाए होंगे। हाँ चलो कोई नहीं, तुम फोन पे बाद में दंडोत कर लेना गुरु जी को, कहना जय बौद्धक गुरु की।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर कहना, और फिर चलो छोड़ो यार। तो एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु ऐसा भी एक होता है, निषिद्ध। निषिद्ध गुरु किसे कहते हैं? अगर मानो आपकी किसी से प्रतिस्पर्धा है, आपसे किसी के तनाव है, खिंचाव है, आपसे जरा नहीं बन रही है, तो वो वर्ग, वो मित्र या वो लोग जो उस विषय में कैसे आपका फायदा कराया जाए और कैसे उसका नुकसान कराया जाए, ऐसा बहुत सगे होता है। आप जाके मानो आपका कोई केस चल रहा है, तब वकील से ही तो पूछोगे, आपको तो उसकी शिक्षा नहीं है, तो वकील ही तो बताएगा कि भाई देखो अगर आप सही हो तो ये विषय है, तो भी इसको ऐसे ऐसे कहना, तभी आपका फायदा हो सकता है। और अगर आप चाहे गलत भी हो और फिर भी फायदा उठाना है, तो भी इसको ऐसे ऐसे कहना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, केवल मैं वकीलों को नहीं तोल रहा हूं, प्लीज माफ करना भाई, आप सामने बैठे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसी होती हैं ननद जेठानी देवरानी की पड़ोसने, वो भी सब यही होती हैं, नहीं होती? कई भाईली सहेली ऐसी होती है, कई बार ऐसा होता है। वो जो जेठानी की सहेली है, ओहो यार तेरी देवरानी तो तेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीज कर भाई। वो फिर सलाह देती हैं, चूंकि अब उनसे प्रेम है तो हम उनकी सलाह मान भी लेते हैं। एक दृष्टि से कहीं से भी किसी भी चीज में अंधकार हो और वहां प्रकाश मिले, उसी को तो गुरु कहा जाता है। गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश, ये उनका विभाजन है। भाई ऐसे 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 किया जा, ऐसे फायदा पहुंचाया जाएगा, ऐसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। समाज में उसकी भी आवश्यकता ही है, ये कोई नहीं कह सकता कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। भाई दो जने इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों कोई दूसरे का दुर्गुण और अपने सदगुण को प्रकाशित करना पड़ेगा, तभी जीत पाएंगे। ना हवाबाजी में थोड़ी ना जीत पाएंगे। भाई वो ये नहीं कर सका, हम ये कर सकते हैं, इसको निषिद्ध गुरु कहते हैं। इस प्रकार की सलाह में जो बड़ा पक्का आदमी, निषिद्ध गुरु, ये भी एक प्रकार है। आप सबके कहीं ना कहीं किसी न किसी पारिवारिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति सभी के साथ होता है। और अगर हम पारंपरिक दृष्टि से कहें, और निषिद्ध गुरु खास कई बार जो कुछ तंत्र आदि में परिपक्व व्यक्ति होते हैं उनको भी कहा जाता है। ऐसे झंझट में नहीं फंसना चाहिए भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूं, कोई किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेरी कुछ हुआ, फिर जब वो तुम पर वापस लौटेगा, फिर जब खानदान रोएगा तब नहीं बोलना। मैं किसी से पूछ लो, कुछ नहीं होता, ये सब तुक्केबाजी है, सब झंझट है, इधर उधर की व्यवस्थाएं हैं। कोई एक जना, अभी मैं सुबह सुबह फोन देख रहा था, तो जैसे अपने आप वीडियो चल जाते हैं, तो कोई बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति वो ये बता रहे कि हनुमान जी को पान चढ़ाओ तो तुम्हारा दुश्मन समाप्त हो जाता है, हनुमान जी को तुम सुपारी चढ़ाओ तो तुम्हारी खोई हुई संपत्ति मिल जाती है। फिर एक उपाय ये बता रहे कि जो बहुएं हैं वो अगर सरसों का दिया जलाएं तो सास कंट्रोल में रहती है। अरे
क्या बात है यार, बढ़िया दुकानदारी चल रही है। ये सब झंझट है। मैं बस अनंतरी 5 मिनट ही ऊपर किए मैंने, 2-4 मिनट में छुट्टी कर रहा हूं मैं। तो निषिद्ध गुरु उसको कहा जाता है। फिर एक है विहित गुरु। विहित गुरु किसे कहते हैं? वो आपके वैष्णव हैं, वैष्णवों को विहित गुरु का, जो आपको इधर उधर जाने पर भजन में और लगाते हैं। वो पत्नी भी हो सकती है, वैष्णव कई पास के लोग हो सकते हैं। यार चलो ना एक बार, चलो परिक्रमा लगाई आओ, थोड़ी सी कथा सुनाओ। कभी कभी जो कहे, पति भी हो सकता है, वैष्णव दोस्त भी हो सकते हैं, वो लोग जो किसी भी व्यवस्था में आपके संग ही होते हैं, पर थोड़ा इधर उधर होने से आपको भगवान मार्ग में, सन्मार्ग में, सत्य कर्म करने में लगा के रखते, उन सबको विहित गुरु के रूप में पूजित किया जाता है। फिर एक कर्णख्या गुरु होता है स्कंद पुराण में। कर्णख्या गुरु किसको कहते हैं? अब यहां भी 2 प्रकार है। एक प्रकार वो है जो संसार में रहते हुए संसार से कमल की तरह ऊपर उठकर कैसे रहा जाता है ये विद्या सिखा दे, खुद रहता हुआ। और दूसरा वो है कि जो सब ये झार झंझट से मुक्त होकर स्वयं भी सन्यासी हो गया हो और अपना कहीं रहता हो और सबको उसी के विषय में प्रेरित करे कि भाई ये नहीं मान्या, वो नहीं मान्या, ये नहीं चल रहा तो झंझट छोड़ना, आ ये पहन, आ मेरे साथ भजन कर। उसको ऐसी संसार में रहते हुए सन्मार्ग पर चलना और संसार का परित्याग करके केवल सन्मार्ग पर चलना, उसको कर्णख्या गुरु के। और फिर अंत में होता है परम गुरु। सही कहा जाए तो दीक्षा गुरु को ही परम गुरु कहा जाता है। फिर जो परम गुरु है अर्थात जो दिखा सकता हो, परम गुरु का मतलब यही है जो परम को आपके सामने प्रकट कर सकता हो, उस विद्या को, उस चुस्की को बता सकता हो कि भाई ये माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, उसको दीक्षा गुरु को ही परम गुरु के रूप में। भागवत जी में एक व्याख्या आई है, गुरु किसको बनाएं? शाब्दे पारेच निष्णातम। शाब्दे पारेच निष्णातम, ये शब्द 11 स्कंद का है। जो परब्रह्म और शब्द ब्रह्म इन दोनों में निष्णात है। अगर मतलब उसके हाथ में भी माला है और कंठ में भी माला है, कहने का मतलब शब्द में भी पक्का है और भजन में भी अच्छा है। ये गुण परम गुरु के लिए कहा गया है भागवत जी में। अगर भजन में अच्छा है पर बोलने में, व्यक्त करने में उसका अनुभव ठीक नहीं है, तो फिर हमारी जो कोई जिज्ञासाएं हैं, हमारी जो कोई ऐसी समस्याएं हैं, वो उसका समाधान नहीं कर सकेगा। और अगर बोलने में बहुत अच्छा है, भजन में परिपक्व नहीं है, तो कुछ देर के लिए तो हमको आनंद मनोरंजन कर सकता है, पर एक स्थायी विधा पर ब्रह्म को हमारे सामने प्रकट नहीं कर सकता। तो शाब्दे पारेच निष्णातम, ये 7 प्रकार से गुरुओं का संवाद हुआ।